हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हो मदर एंड बेबी केयर टिप्स। तो आज मैं बात करना चाहती हूँ आपसे कि बहुत सारी मदर्स कंप्लेंट्स लेके आती हैं हॉस्पिटल्स में कि मेरा बच्चा कुछ खाता नहीं है, कुछ नहीं पीता, और जो भी उसको खाने के लिए देती हूँ वो वॉमिट कर देता है, उसको पसंद ही नहीं आता है, बच्चा मीठा नहीं खा रहा, बच्चा नमकीन नहीं खा रहा। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो मदर हमसे शेयर करती हैं। तो क्या कर सकते हैं हम बच्चे को, जैसे 6 महीने से लेके 12 महीने तक के बच्चे, काफ़ी जो बच्चे बहुत ज़्यादा, कई बच्चे पैदा होते हैं प्री टर्म होते हैं, कई बच्चे बहुत अच्छे वेट में पैदा होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग बच्चे का वेट धीरे धीरे बढ़ता है। तो हम बच्चे को क्या उसकी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं जिससे बच्चे का वेट अच्छे से बढ़ता रहे और बच्चा कमज़ोर ना दिखाई दे और बच्चे को बीमारियों से बचाया जा सके। सबसे पहले ध्यान रखना है कि 6 महीने से पहले बच्चे को कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं देना है माँ के दूध के सिवा या फॉर्मूला मिल्क के सिवा कि बच्चे को नुकसान हो। आप 6 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो आप ऊपरी आहार देना स्टार्ट कर सकते हो। हल्का फुल्का देना है। सबसे पहले दलिया, खिचड़ी, जो भी है बच्चे को डाइजेस्ट अच्छे से कर जाए। सेरेलैक भी आप थोड़ा बहुत दे सकते हो, बट घर की चीज़ें बनी हुई दे तो ज़्यादा बेटर है। सबसे पहले आपने क्या इंक्लूड करना है बच्चे के खाने में, स्टार्ट 6 महीने से करना है। बनाना दिन में एक बार बच्चे को आपने देना है। पहले आप शुरू में थोड़ा थोड़ा बनाना करके दे सकते हो, जैसे एक स्लाइड काट ली बच्चे को और बच्चे को थोड़ा थोड़ा करके खिला दिया। उसकी प्यूरी बना के खिलानी है आपने बच्चे को। अगर 6 महीने का बच्चा है, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो सबसे पहले, तो उसकी प्यूरी बना के दो, अच्छे से उसको बॉईल कर लेना है, हल्का सा स्टीम लगवा लेना है, फिर बच्चे को खिला सकते हो आप। अगर आपका बच्चा 8 से 9 महीने का है तो उसको आप छोटे छोटे बाइट्स में बच्चे को मुंह में, फिंगर फूड जिसको बोलते हैं, उसके रूप में आप बच्चे को खिला सकते हो। सेकंड, दही प्रोबायोटिक होता है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है बच्चे के डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी। और दही में भी कुछ ऐसे गुण होते हैं जैसे कैल्शियम हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है जो बच्चे की हड्डियां मजबूत करता है और बच्चे की सेहत के लिए भी अच्छा होता है। ओट्स भी आप दे सकते हो, बच्चे की ग्रोथ के लिए भी अच्छा होता है, इससे बच्चा थोड़ा सा हेल्दी हो जाता है। आप साबूदाना को और चुकंदर को, दोनों को मिला के भी बच्चे को सुबह सुबह नाश्ते में खिला सकते हो, जिससे बच्चे का वेट गेन भी होता है और बच्चे में HB लेवल, जो हीमोग्लोबिन ब्लड लेवल जो होता है वो भी इंक्रीज होता है। कई बच्चों में खून की कमी भी हो जाती है, उसको भी पूरा करता है। आप अपने बच्चे को आलू भी दे सकते हो। जब अगर बच्चा छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा, जैसे 6 महीने 7 महीने का बच्चा है, बच्चे को अभी टीथिंग प्रोसेस चल रहा होता है, कई बच्चों में टीथिंग जल्दी हो जाता है, कई बच्चों में लेट होता है, तो बच्चे को प्यूरी बना के दे सकते हो आप। इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो बच्चे को हेल्दी रखती है, बच्चे को में थोड़ा मोटा करती है। बच्चों को आप आलू भी खिला सकते हो बच्चे को। और आलू में जैसे कि मटर हो गया, थोड़े से वो भी मिला के दे सकते हो। आलू में आप कर्ड, दही मिला के दे सकते हो बच्चे को। दही बच्चे को, 6 महीने के बच्चे को हम दही दे सकते हैं, बट थोड़े अमाउंट में दे सकते हैं, आधी कटोरी से भी कम देना है बच्चे को स्टार्टिंग में। आपने याद रखना है कि जो शिशु होते हैं, हम ऊपरी आहार जब देना स्टार्ट करते हैं बच्चों को, तो हर बच्चे को थोड़ा बहुत कभी कभी किसी चीज़ से एलर्जी हो जाती है, किसी चीज़ से प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को। तो इसलिए पहले थोड़ा दें, बाद में अगर आपको लगे कि बच्चा बिल्कुल ठीक है, हमारा कोई रैशेज वगैरह, ईचिंग वगैरह कुछ नहीं है, तो बच्चे को आप भरपूर मात्रा में आप अच्छे से दे सकते हैं। आप शक्करकंदी भी दे सकते हैं। स्वीट पोटैटो बोलते हैं इसको, पोटैटो की तरह ही होता है, बट इसमें स्वीट मिठास होती है, बच्चों को बहुत पसंद आती है। थोड़ा थोड़ा करके फिंगर फूड की तरह आप भी दे सकते हो, और छोटे 6 महीने के बच्चे को आप प्यूरी बना के दे सकते हो। बच्चा बहुत अच्छे से खाएगा और बच्चा हेल्दी भी रहेगा। आपने ये याद रखना है कि बच्चे को समय पर खाना खिलाएं, टाइम पे। अगर टाइम पे आप खाना खिलाओगे तो बच्चे की हेल्थ भी अच्छी रहती है। ऐसा नहीं है कि आपने ब्रेकफास्ट ही उसको 10 बजे खिलाया हो। सुबह 7:30 से लेकर 8 बजे तक का पहला खाना बच्चे को खिला देना है आपने, क्योंकि पूरी रात बच्चा आपका भूखा रहता है। बीच बीच में कभी कभी उठ जाता है। 6-7 महीने का जो बच्चा होता है वो थोड़ा बहुत दूध पी के फिर सो जाता है, इसलिए उसको हाई प्रोटीन डाइट आपने मॉर्निंग में उठ के अच्छे से देनी है, ताकि वो थोड़ा सा 2-3 घंटे आराम से रह सकता है। फिर उसको बीच में आपने दूध भी पिलाना है। फिर आप उसको कोई भी खाना दे सकते हो, ओट्स हो गया, दलिया, खिचड़ी, कुछ भी बना के आप दे सकते हो बच्चे को, उसमें शामिल कर सकते हो अपने आहार में। बच्चे को हर फूड में, जैसे कि दलिया, खिचड़ी में भी आप चुकंदर थोड़ा सा मिला के दे सकते हो, जिन बच्चों का HB लेवल कम होता है उनको इंक्रीज करने के लिए। कई ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे के वेट गेन करती हैं, स्पेशली जैसे बनाना हो गया, साबूदाना हो गया, शक्करकंदी हो गया, शक्करकंदी जिसको स्वीट पोटैटो बोलते हैं, पोटैटो हो गया, ये सारी चीज़ें वेट गेन के लिए होती हैं। ओट्स भी होता है,
ये सारी चीज़ें आपने डेली बेसिस पे बच्चे को देना है। ऐसा नहीं कि दिन में आपने एक ही चीज़ आपने सुबह बनाई तो बच्चे को वही दोपहर वही शाम को खिला रहे हो, नहीं, आपने अलग अलग चीज़ थोड़ी थोड़ी बच्चे को खिलानी है। सब आप एग भी दे सकते हो। 8 महीने का जब आपका बच्चा होता है तो उसको एग भी खिला सकते हो आप। जो वाइट पार्ट होता है वो बच्चे को आपने कम देना है। अगर बच्चा अच्छे से रह रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है, तो आप उसको ज़्यादा भी दे सकते हैं। दिन में 1 एग आप दे सकते हैं बच्चे को, अगर आपका बच्चा 8 महीने से ऊपर का है। अगर कुछ उसमें एलर्जिक सिम्टम्स नज़र आते हैं तो आप बच्चे को ना दें। कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले थोड़ी थोड़ी अमाउंट में ही देनी है, ताकि हमें पता चल जाए कि इस चीज़ से बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। याद रखना है आपने, शुगर और सॉल्ट, नमक और चीनी बच्चे को बिल्कुल भी नहीं देनी है 1 साल तक, या 2 साल तक, 1.5 साल तक बच्चे को बिल्कुल भी नहीं देनी है। इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। मैंने बहुत सारी ऐसी रिलेटेड वीडियो बनाई हुई हैं नमक और चीनी से कि क्यों नहीं बच्चे को देना है। आप मेरी वीडियोस को देख सकती हैं और भी उस पर आपको मिल जाएंगी इससे रिलेटेड वीडियो। आपने बस टाइम देखना है, बच्चे को टाइम पे खाना देना है, लंच के टाइम लंच देना है, डिनर के टाइम डिनर देना है, दूध तो जरूर देना है, दूध नहीं छोड़ना है। आपने याद रखना है कि बच्चे को पानी की मात्रा भी देनी है। पानी भी देना है आपने अच्छे से बच्चे को, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत आपने हर खाने के बाद बच्चे को पानी पिलाते रहना है। नहीं तो बच्चा कॉन्स्टिपेशन टाइप स्टूल पास करता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा मोटा स्टूल पास कर रहा है बच्चा और गांठ सी बनी हुई है उसके पॉटी में, पतली पॉटी नहीं कर रहा है बिल्कुल भी बच्चा, तो आप उसको पानी भी देना है, दूध भी देना है। ऐसा नहीं कि आप तीनों चारों टाइम बच्चे को खाना ही खिलाते जा रहे हो और बच्चे का पेट बंद जाता है, तो इससे बच्चा कॉन्स्टिपेशन बच्चे को हो जाता है, पेट भी दर्द होने लग जाता है, गैस की समस्या भी बढ़ जाती है बच्चे को। दलिया खिचड़ी तो नॉर्मल है, वो तो आप देते ही रहना है बच्चे को। बीच बीच में ऐसे वेट गेनिंग फूड भी देना है आपने बच्चे को। दालें भी शुरू करनी है आपने 6 महीने के बच्चे को, जैसे मूंग की दाल हो गई और मसूर की दाल हो गई, तुअर की दाल हो गई, जो येलो दालें होती हैं वो आप बच्चे को थोड़ी थोड़ी अमाउंट में दे सकते हो। 3 से 4 चम्मच बच्चे को खिला सकते हो आप बना के। दालें भी बहुत सारे पोषण तत्व दालों में होते हैं जो बच्चे को मिलते हैं और बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है बच्चे के लिए। ये स्टार्ट कर सकते हो आप 6 महीने के बाद बच्चे को। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं बच्चे के खाने से रिलेटेड, आप उसको देख सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज। आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा मदद मिली हो। आपको कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, उससे रिलेटेड वीडियो मैं आपको ज़रूर बनाऊंगी आप सबके लिए, कि आप उसको देखो और जान सको हर चीज़ के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी करना। थैंक यू सो मच गाइज।